देखो आज हम आपका टॉपिक करने जा रहे हैं लैग्रेंजेस ब्रैकेट। लैग्रेंजेस ब्रैकेट का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर द गिवन टू एन फंक्शन, मान लो कि आपके पास कोई भी हमारे पास क्या है टू एन फंक्शंस है फाई आई में एन फंक्शंस हो गए, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक वेरी करें ना, तो फाई 1 फाई 2 फाई एन ये एन फंक्शन, इसी तरह साई 1 साई 2 साई एन ये भी एन फंक्शन, और ये टोटल कितने होंगे हमारे पास टू एन फंक्शंस। जो हमारे पास क्या है दो वेरिएबल्स के हैं क्यू के और पी के। तो जो लैग्रेंजेस ब्रैकेट होते हैं ना वो किस तरह डिफाइन होगी क्यू पी, यानी जिसका वो वेरिएबल जिसके वो फंक्शन होते हैं ना वो तो यहाँ पे लिखे जाते हैं और फंक्शन के बेसिक नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे ओपन होगा करली फाई आई बाय में करली क्यू, करली साई आई बाय में करली पी, और ऑर्डर ऐसे कैसे रहेगा फाई आई साई आई, सिर्फ यहाँ पे क्यू पी है यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये जैकोबियन ऐसे ही ओपन होता है ना, तो करली फाई आई साई आई बाय में करली क्यू करली पी। अब वो ये कह रहा है कि अगर मान लो कि आप इसको आगे ले लो और इसको पीछे यानी माइनस को कॉमन ले लो तो किसकी लैग्रेंजेस ब्रैकेट बन जाएगी, वो बन जाएगी पी और क्यू की। सिर्फ पॉइजन और लैग्रेंजेस में ये फ़र्क है, पॉइजन में तो यहाँ पे फंक्शंस लिखे जाते हैं और लैग्रेंजेस में यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमें ये प्रूव करके दिखाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रूव दैट लैग्रेंजेस ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर ए फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि मेरे पास क्या है, पहले दो फंक्शन थे क्यू आई और पी आई, फिर मैंने उसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्यू आई को चेंज कर दिया क्यू आई टिल्डा में और पी आई को चेंज कर दिया पी आई टिल्डा में, जो किसके फंक्शन है यू और वी के। तो मुझे दिखाना है जो लैग्रेंजेस ब्रैकेट होगी क्यू आई पी आई की इन वेरिएबल्स यू वी, वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं इन वेरिएबल्स को इन फंक्शंस को क्यू आई टिल्डा में चेंज कर दूँ, पी आई को पी आई टिल्डा में चेंज कर दूँ, तो भी मेरे पास क्या रहेगी लैग्रेंजेस ब्रैकेट क्या रहेगी हमारे पास सेम रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, ठीक है। देखो लेट हमारे पास जो क्यू आई है वो किसका फंक्शन है, टी का, क्यू के का और पी के का, और जो पी आई बार है हमने उसको जो ट्रांसफॉर्म किया है क्यू आई पी आई को, यहाँ पे जो पी आई बार है वो किसका फंक्शन है, टी क्यू के और पी के का। बी ए फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है हमारे पास एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसका जनरेटिंग फंक्शन क्या था एस, एस किसका फंक्शन था टी का, क्यू के का और क्यू के बार का, क्योंकि हमने फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारे पास क्या था जनरलाइज मोमेंटा था उसको किसका फंक्शन बना दिया था हमने क्यू के टिल्डा का, जहाँ पे हमारे पास कंपेयर करके इक्वेशन आई थी करली एस बाई करली क्यू आई इक्वल टू में पी आई और करली एस बाई में करली क्यू आई बार इक्वल टू में माइनस के पी आई बार। अब बच्चे देखो जो हमारे पास क्यू आई पी आई है हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिएगा पी आई का यू के रिस्पेक्ट में, पी आई का वी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो क्यू आई पी आई बार है वो हमारे पास किसका फंक्शन है, वो यू और वी वेरिएबल का फंक्शन है। तो पी आई का जब यू के रिस्पेक्ट में किया तो देखो करली बाय करली तो एज इट इज है, और पी आई किसके इक्वल है, करली एस बाय में करली क्यू आई के। अब हम क्या चाहते हैं, हम इस अंदर वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू यू करना चाहते हैं, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन है किसका है हमारे पास, टी का, क्यू के का, क्यू के बार का। तो पहले अंदर वाले का किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर उस क्यू के का यू के रिस्पेक्ट में, फिर ऐसे इस अंदर वाले का पहले क्यू के बार के रिस्पेक्ट में, फिर इस क्यू के बार का किसके रिस्पेक्ट में, यू के बार रिस्पेक्ट में। क्योंकि मेरे पास क्यू आई पी आई, क्यू के बार, पी के बार ये सारे किसके फंक्शन है, यू और वी के, ठीक है। इसी तरह जब पी आई वी आई निकालोगे तो करली बाय करली वी और पी आई का क्या है हमारे पास स्टार इक्वेशन करली एस बाय में करली क्यू आई। फिर से इसको एक तरह से अपने माइंड में एस कंसिडर करके चलो, ऐसे जो फंक्शन ऑफ क्यू के बार, तो पहले इस एस का पहले क्यू के बार के रिस्पेक्ट में होगा, फिर क्यू के बार का वी के रिस्पेक्ट में। इसी तरह पहले इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्यू के बार के रिस्पेक्ट में और क्यू के बार का वी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर जब हम इसकी लैग्रेंजेस ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाता है जैकोबियन ऑफ क्यू आई पी आई बाय में करली यू करली वी। इसको ओपन करने के लिए कैसे लिखेंगे, यू आई का पहले यू के रिस्पेक्ट में, पी आई का यू के रिस्पेक्ट में, फिर क्यू आई का वी के रिस्पेक्ट में और पी आई का वी के रिस्पेक्ट। ये जैकोबियन में हम सोल्व करते थे ना, देखो मैं ऐसे बताती हूँ तुम्हें, जैकोबियन में ऐसे होता था आपके पास करली यू वी और एक्स वाई होता था ऐसे। इसको कैसे लिखते थे, करली यू बाय करली एक्स, करली वी बाय करली एक्स, ठीक है, करली यू बाय करली वाई और करली वी बाय करली वाई, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको। अब देखो करली पी आई बाय में करली यू की वैल्यू भी निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, इस तरह करली वी आई पी आई बाय में करली वी की वैल्यू निकाल के आए हुए हैं यहाँ पे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। जो समेशन था हमारे पास वो था हमारे पास के की वैल्यू 1 से लेके एन तक का, और आई वाला समेशन पहले था, तो मैंने इस समेशन को इकट्ठा कर लिया कि आई और के की वैल्यू क्या 1 से लेके एन तक का। भी सोचो मैडम अंदर नहीं लगाया। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती थी कि मान लो फर्स्ट कॉलम में ए बी और सेकंड कॉलम में सी प्लस डी ई प्लस एफ है, तो मैं उसको लिख सकती थी ए बी सी ई ए बी डी एफ,
ठीक है। तो मैंने उसी रूल से इसको अलग अलग कर लिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, मेरे पास सेकंड कॉलम में ये चीज़ें सेम है तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। इसी तरह यहाँ पे भी सेकंड कॉलम में जो चीज़ सेम थी उसको बाहर निकाल लिया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो जो ये वाली चीज़ है जो हमारे पास फर्स्ट मशीन के अंदर आई, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने अपनी तरफ से इसको ए लेट कर लिया। अब देखो जब आपके पास 2 3 4 5 का जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो -2, और जब आप क्या करते हो एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज कर देते हो ना, तो सिर्फ वहाँ पे माइनस का फ़र्क आता है। यानी कि जब मैं इस कॉलम को C2 कॉलम को C1 कॉलम बनाऊंगी तो माइनस फ़र्क आ जाएगा, और एक इसके इक्वल है ए के, तो एक इसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ ए के, तो यहाँ से 2 इक्वल टू में 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। जैसे कि मान लो मेरे पास u और v की जैकोबियन थी, ठीक है, और अगर मैं v और u की बनाऊंगी तो बाहर क्या आएगा माइनस कॉमन, तो इसका मतलब क्या, लेकिन ये था किसके इक्वल, ए के इक्वल। मान लो ये ए के इक्वल था, ये पहले किसके इक्वल था, ए के, तो ए इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से 2 इक्वल टू में 0, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, सो फ्रॉम 1 ये वाली चीज़ हमारे पास 0 होगी, इसको क्या कहते हैं 0 प्लस में दिस लिख सकते हैं, तो यू वी की लैग्रेंज ब्रैकेट 0 प्लस में दिस। अब देखो हमारे पास ये 0 आया था, अब हमने क्या किया था, क्यू आई को चेंज कर दिया था क्यू आई टिल्डा में, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी क्यू के दिख रहे हैं वहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, टिल्डा लगा सकती हूँ ना। यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या है, ये है, और 0 की जो वैल्यू है उसकी जहाँ पे भी क्यू के क्यू आई दिख रहे हैं उनके ऊपर टिल्डा लगा सकते हैं, क्योंकि क्यू आई और क्यू आई टिल्डा का सेम वर्क है। लगा दिया, फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। लगाने के बाद 0 की वैल्यू रख दी, 0 की वैल्यू यहाँ से रख दी, 0 की वैल्यू ये सिर्फ क्या किया हमने टिल्डाज में चेंज कर लिया, और ये वाली चीज़ एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई करा दिया, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी, ये भी फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी, फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐड कैसे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये सेकंड कॉलम एज इट इज रहा। जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, पहले हमारे पास क्या थे, वो ज्वाइंट थे, अलग अलग किया था, यहाँ पे पहले ज्वाइंट था, फिर उनको क्या कर लिया हम, सॉरी पहले अलग अलग है, फिर हमने उसको क्या कर लिया, ज्वाइंट कर लिया। उसके बाद देखो हमारे पास क्या, फिर से वही आ गया, एस का क्यू आई के रिस्पेक्ट में, क्यू आई का यू के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब मैं कैसे कर ली बाई कर ली यू, अंदर आ जाएगा कर ली एस बाई में कर ली क्यू की, ठीक है, वही चीज़ आ गई। और सेकंड कॉलम हमारे पास क्या रहेगा, चेंज ऐसे कैसा रहेगा, और कर ली एस बाई में कर ली क्यू के बार की स्टार इक्वेशंस क्या वैल्यू थी, माइनस के कर ली, ये हमारे पास पी के माइनस के पी के बार की होता है, पी के बार आ गया, पी के बार आ गया। अब मैं फिर से इस कॉलम को इधर लेके आऊँगी तो माइनस का फर्क आएगा, माइनस का फर्क आते ही माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर हमने देखा ये तो हमारे पास जैकोबियन है क्यू के पी के बार का विद रिस्पेक्ट टू यू वी, और इसको लिख सकते हो लैग्रेंज ब्रैकेट यू वी, और ओवर क्या आ जाएगा क्यू के क्यू। अब देखो के है, तुम सोचोगे आई कैसे आ गया, तो के की जगह तुम आई वेरिएबल भी तो ले सकते हो ना, तो क्यू आई पी आई बार, तो हमने दिखा दिया जो लैग्रेंज ब्रैकेट आई इन फंक्शंस ऑफ यू ऑफ वी, क्यू आई की और पी आई की, वो क्यू हमने जब इनको चेंज कर दिया फंक्शंस को तो भी हमारे पास क्या रही, सेम ही आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लैग्रेंज ब्रैकेट होते हैं वो क्या रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं अंडर ए फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था आपका टॉपिक।